सो हे गाइस, आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग से सवालों के आंसर जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में, जो कि है गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी वर्सेस स्कारलेट विच। तो देखो यार, अगर आपने लोकी सीजन 2 का आखिरी एपिसोड देख लिया है तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अपना लोकी कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और मार्वल कॉमिक्स में लोकी का एक ऐसा ही वर्जन एग्जिस्ट करता है जो कि इस वाले लोकी से काफी सिमिलर है, और वो है लोकी द गॉड ऑफ स्टोरीज। हालांकि एमसीयू वाला लोकी भी कम पावरफुल नहीं है क्योंकि लोकी ने पूरे मल्टीवर्स को लिटरली अपने हाथों में पकड़ रखा है और डिफरेंट यूनिवर्सेस में क्या क्या हो रहा है लोकी को वो सब कुछ पता है, और वो जिस टाइमलाइन को चाहे वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब जो अपना ये वाला लोकी है, आप इसे गॉड ऑफ मल्टीवर्स, गॉड ऑफ स्टोरीज कुछ भी कह सकते हो, और इसके पास बेस लोकी की सारी पावर्स है। पर इसी के साथ अब लोकी के पास टाइम से रिलेटेड जितनी भी पावर्स है वो सारी लोकी के पास है। बट दूसरी ओर वहीं अगर हम बात करते हैं स्कारलेट विच की, तो एमसीयू में स्कारलेट विच भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइक जैसे यहाँ पे लोकी के पास टाइम से रिलेटेड पावर्स है, वही स्कारलेट विच के पास रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स है, और साथ ही स्कारलेट विच भी मल्टीवर्स में ट्रेवल कर चुकी है। बट हाँ, ये करने के लिए स्कारलेट विच को ड्रीम वॉल्क करना पड़ता है। बट अगर कभी स्कारलेट विच का सामना लोकी द गॉड ऑफ मल्टीवर्स के साथ में होता है तो वहाँ पे कौन जीतेगा? तो देखो यार, यहाँ पे जो स्कारलेट विच है वो काफी पावरफुल है, बट अगर आप उससे करंट लोकी के साथ में कंपेयर करते हो तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि स्कारलेट विच लोकी को हरा पाएगी, क्योंकि जहाँ पे स्कारलेट विच की पावर्स की बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और अपनी रियलिटी रैपिंग पावर्स को भी वो उस लेवल पर यूज नहीं कर पाती जिस लेवल पे कि लोकी अपनी पावर्स को यूज करता है, क्योंकि लोकी लिटरली अपनी पावर्स से ऑलमोस्ट पूरे मल्टीवर्स को ही रिवाइव कर चुका है। और अगर लोकी चाहे तो वो स्कारलेट विच जिस टाइमलाइन में रहती है वो उस पूरी टाइमलाइन को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में स्कारलेट विच को और भी ज्यादा पावरफुल किया जाए, क्योंकि जैसे यहाँ पे लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स या फिर गॉड ऑफ स्टोरीज कुछ भी कह लो ये बनता है, तो यहाँ पे लोकी के पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स आती है। वैसे ही कॉमिक्स में स्कारलेट विच को भी हाउस ऑफ एम इवेंट में कुछ इसी तरह का पावरफुल दिखाया गया है, जो कि बस अपने कहने भर से मल्टीवर्स की पूरी रियलिटी को ही चेंज कर चुकी है। और इसी के साथ अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है एसगार्डियंस वर्सेस क्रिप्टोनियंस। तो देखो यार, यहाँ पे जो एसगार्ड है वो एक ऐसा रेल्म है जहाँ पे एसगार्डियन गॉड्स लाइक थॉर, ओडिन, हेला और लोकी रहते हैं, और साथ ही एसगार्डियंस के पास अपनी एक पूरी आर्मी भी है जिसमें कि एसगार्डियन सोल्जर्स और वेलकरीज आती है। वहीं पे दूसरी ओर अगर क्रिप्टोनियंस की बात करी जाए तो क्रिप्टोनियंस का होम प्लेनेट है क्रिप्टोन, और क्रिप्टोनियंस कितने पावरफुल होते हैं ये तो आप सभी को पता ही है। बट यहाँ पर अगर हम पहले एसगार्डियंस की बात करें तो एसगार्ड की रॉयल फैमिली में थॉर, ओडिन, हेला, लोकी जैसे पावरफुल गॉड्स आते हैं, और ये कितने ज्यादा पावरफुल है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम एक नॉर्मल एसगार्डियन की बात भी करते हैं तो एक जो नॉर्मल एसगार्डियन होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो इजिली 40 टन तक का वेट लिफ्ट कर सकता है। और एसगार्डियंस की एक खास बात ये है कि ये किसी भी नेचुरल कॉज ऑफ डेथ से मर नहीं सकते, और एक एसगार्डियन की एज जितनी ज्यादा होगी वो एसगार्डियन उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं क्रिप्टोनियंस की, तो क्रिप्टोनियंस भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो क्रिप्टोनियंस देखने में तो ह्यूमंस जैसे ही होते हैं, बट हाँ, इनकी बॉडी काफी ज्यादा इवॉल्व होती है। लाइक जो क्रिप्टोनियंस होते हैं ये अपनी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि ये डिफरेंट एबिलिटीज को पोजेस करते हैं। बट हाँ, ये सिर्फ येलो सन की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और बिना येलो सन की एनर्जी के क्रिप्टोनियंस एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर ही होते हैं। और अगर इनकी वीकनेस की बात करी जाए तो क्रिप्टोनियंस की एक ही वीकनेस है, और वो है क्रिप्टोनाइट। बट हाँ, मैजिक के सामने भी क्रिप्टोनियंस थोड़े वनरेबल हो जाते हैं, बट क्रिप्टोनियंस की जो पूरी रेस है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है। एंड अगर सबसे पावरफुल क्रिप्टोनियंस की बात करी जाए तो यहाँ पे सुपरमैन, जॉर्ड, कारा जोरेल, नामेल, फोरा यूआई जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियंस आते हैं, और साथ ही क्रिप्टोनियंस के पास भी अपनी एक पूरी आर्मी है। तो अगर कभी क्रिप्टोन और एसगार्ड के बीच में बैटल हो जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों ही रेसेस की आर्मी का आमना सामना होगा। और अगर यहाँ पे पहले क्रिप्टोन की आर्मी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो पूरा क्रिप्टोन प्लेनेट है उसे अर्थ से साइज में 2 गुना बताया गया है, बट वहाँ की जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसे कभी बताया नहीं गया। हालांकि डीसीयू में से 1.4 बिलियन से भी ज्यादा बताया गया है, बट यहाँ पे हम कॉमिक्स की बात करेंगे, और कॉमिक्स का अगर हम मान के चले तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन से ज्यादा लोग क्रिप्टोन में रहते हैं। और अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो क्रिप्टोन की आर्मी में लगभग 2
2 मिलियन यानी कि 20 लाख ट्रेंड सोल्जर्स तो होंगे ही। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम एसगार्ड की आर्मी की बात करें तो एसगार्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2 मिलियन है। और ओडिन ने कई बार ये कहा है कि उसकी आर्मी में 50,000 ट्रेंड सोल्जर्स हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नंबर्स में क्रिप्टोन की आर्मी बहुत ही ज्यादा मैसिव है एसगार्डियन आर्मी के कंपैरिजन में। यानी कि अगर इन दोनों आर्मीज का सामना होता है तो यहाँ पे जो क्रिप्टोनियन आर्मी है वो ऑब्वियसली एसगार्डियंस पर भारी पड़ेगी। पर यहाँ पे एसगार्डियंस के पास जिस चीज का एडवांटेज रहेगा वो है उनका मैजिक, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिप्टोनियंस आर वल्नरेबल टू मैजिक और यहाँ पे जो एसगार्डियंस है उनके वेपन मैजिकल ही होते हैं। बट फिर भी यार यहाँ पे नंबर का गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो हो सकता है कि शुरुआत में एसगार्डियंस के पास अच्छा खासा एडवांटेज हो, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टोनियंस की आर्मी एसगार्डियंस पर भारी पड़ेगी। और जब एसगार्ड की आर्मी हारने लगेगी तभी वहाँ पे एंटर करेगा ऑलफादर ओडिन। और भाई साहब ओडिन के आते ही ये बैटल लिटरली एक तरफा हो जाएगी। लाइक आपने कभी मैंगोक का नाम तो सुना ही होगा। मैंगोक एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि ओडिन तक को टक्कर दे सकता है। और ये मॉन्स्टर पता है कैसे बना था? जब ओडिन ने एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ पे रहने वाले बिलियंस ऑफ लोगों की जाने ले ली थी, तो उन्हीं लोगों की एंगर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है मैंगोक। और भाई देख लो यहाँ पे अगर ओडिन द ऑलफादर अकेले बिलियंस ऑफ लोगों की जाने ले सकता है तो यहाँ पे क्रिप्टोन की 2 मिलियन वाली आर्मी को हराना ओडिन द ऑलफादर के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि जो सुपरमैन और बाकी क्रिप्टोनियंस है वो क्या कर रहे हैं। तो देखो यार यहाँ पे पूरा एसगार्ड और क्रिप्टोन आमने सामने है। यहाँ पे सुपरमैन के साथ थॉर बैटल कर रहा होगा, हेला सुपरगर्ल के साथ बैटल कर रही होगी, जनरल जोड कार्ल बोर्सन के साथ में बैटल कर रहा होगा एंड और भी बहुत कुछ हो रहा होगा बैकग्राउंड में। और जितने में ये सब लड़ेंगे उतने में ओडिन अपनी पूरी आर्मी के साथ क्रिप्टोन की पूरी आर्मी को हरा देंगे। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि सुपरमैन थॉर को हरा देता है एंड फिर वो सामना करता है ओडिन द ऑलफादर का, तो यार वहाँ पे सुपरमैन की एक नहीं चलेगी। मैं मानता हूँ कि सुपरमैन की फीट्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, बट यार अगर आप फीट्स के बेस पे कंपेयर करोगे तो सिर्फ कंफ्यूजन ही हाथ लगेगा। क्योंकि देखो यार यहाँ पे सुपरमैन को अक्सर हम थॉर के साथ में कंपेयर करते हैं, बट यार यहाँ पे जो ओडिन द ऑलफादर है वो थॉर को भी मल्टीपल्स टाइम हरा चुके हैं। एंड सिल्वर सर्फर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि मैंने देखा है कि लोग अक्सर सुपरमैन के साथ में कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे ओडिन द ऑलफादर सिल्वर सर्फर को भी 2 बार हरा चुका है। और इनजस्टिस वाली स्टोरी लाइन में भी जब सुपरमैन का सामना ज़्यूस के साथ में हुआ था जो कि ओडिन की तरह एक स्काई फादर है, तो वहाँ पे सुपरमैन लिटरली हार गया था। और यहाँ पे सुपरमैन जब ओडिन का सामना करेगा तो ओडिन भी ऑलमोस्ट ज़्यूस के बराबर ही पावरफुल है। एंड जो हाल ज़्यूस ने सुपरमैन का किया था वही हाल ओडिन भी सुपरमैन का करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ओडिन द ऑलफादर की वजह से एसगार्ड क्रिप्टोन को हरा देगा। बट यार अभी तक मैंने बस एसगार्ड की तरफ से ही गॉड्स को लिया, बट अगर यहाँ पे अब मैं क्रिप्टोनियंस के गॉड्स की बात करता हूँ तो ऐसे में कौन जीतेगा? अब हाँ यार यहाँ पे क्रिप्टोनियंस के भी गॉड्स हैं, हालांकि ये खुद गॉड लाइक पावर्स को पोजेस करते हैं, बट यार इनके भी गॉड्स हैं। क्रिप्टोनियंस के वैसे तो बहुत सारे गॉड्स हैं, बट एक जो सबसे पावरफुल गॉड है वो है सन गॉड राव, क्योंकि जो सन गॉड राव है उसी ने क्रिप्टोन को बनाया था। और डीसी यूनिवर्स में सन गॉड राव को बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड बताया गया है। डीसी यूनिवर्स में जितने भी जो अर्थ बेस्ड गॉड्स है उन सभी से ज्यादा पावरफुल है। और अगर यहाँ पे मैं क्रिप्टोनियंस के गॉड्स को लेता हूँ तो यहाँ पे फिर क्रिप्टोनियंस के जीतने के चांस ज्यादा है, क्योंकि अब यहाँ पे क्रिप्टोनियंस के पास अपने गॉड्स है जो कि ओडिन द ऑलफादर एंड बाकी सभी गॉड्स का सामना कर सकते हैं। और आर्मी का एडवांटेज तो पहले से क्रिप्टोनियंस के पास था ही। तो हाँ अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्रिप्टोन एसगार्ड को हरा देगा, पर बिना अपने गॉड्स के क्रिप्टोनियंस एसगार्डियंस के सामने हार जाएंगे। और यार बस इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मैं जानता हूँ आज की वीडियो काफी छोटी थी, बट यार मेरे एग्जाम काफी नजदीक आ गए हैं, तो यार आपको वीडियोस भी काफी कम देखने को मिलेगी। और आपको लोकी का सीजन 2 कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूरी बताना, मुझे तो काफी अच्छा लगा। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।